आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रेक। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कातिया और विल नाम की लड़कियों को देखते हैं जो फोन में अपने अच्छे पलों को कैद कर रही थी और इनके साथ इनके दोस्त भी मौजूद थे। ये सभी प्लान बनाते हैं कि आज वो न्यू ईयर ट्रेलर के अंदर मनाएंगे जो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में एक रोप से अटैच होती है। दरअसल ये प्लान कातिया के बॉयफ्रेंड क्रिल का होता है क्योंकि बीते पिछले कुछ महीनों से इन लोगों के बीच में दूरियां आ गई है जिन्हें कम करने के लिए क्रिल ने आज ये प्लान बनाया है ताकि वो कातिया के करीब आ सके। थोड़ी देर बाद सारे लोग ऊपर पहुंचते हैं और वहां जाने में उन्हें पता चलता है कि ट्रेलर तो 1 घंटे पहले ही बंद हो चुका है। अब वो इंचार्ज को बहुत समझाते हैं पर वो नहीं सुनता। क्रिल की इंचार्ज से 1 महीने पहले ही इस बारे में बात हो गई थी क्योंकि उसने ये ट्रिप काफी दिनों पहले से प्लान कर रखी थी, पर इंचार्ज उन लोगों को आधी रात को ट्रेलर के अंदर जाने से मना करता है। लेकिन डैनिस जो कि इनका ही एक दोस्त होता है वो उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो एंजॉय कर सके। पहले तो इंचार्ज उसे रूल के बारे में समझाता है लेकिन बाद में पैसे के आगे रूल्स की बत्ती बन जाती है और वो मान जाता है, जिससे कि सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और खुश भी क्यों ना हो दोस्तों, वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर न्यू ईयर मनाने वाले हैं। अब सारे लोग उस ट्रेलर के अंदर बैठ जाते हैं पर बीच में क्रिल को याद आता है कि वो अपना बैग तो नीचे ही भूल गया है। वो कातिया से कहता है कि जब तक मेरा बैग नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन कातिया कहती है कि कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्तों के साथ ही जाएगी, जिससे क्रिल को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ क्रिल को देख के पता लगता है कि उसके बैग में शायद कुछ बहुत ही कीमती चीज मौजूद है जिसे लेने वो नीचे चला जाता है। अब इंचार्ज उसे बिना देखे ट्रेलर ऑन कर देता है जिससे वो लोग अब आगे बढ़ जाते हैं और क्रिल नीचे ही छूट जाता है। अब बाकी लोग ट्रेलर में अपना सफर शुरू कर देते हैं बिना क्रिल के, मतलब जिसने प्लान बनाया था यहाँ आने का इन लोगों ने उसे ही नीचे छोड़ दिया है। अब ट्रेलर आधे रास्ते पहुंच जाता है पर तभी अचानक से वो बंद हो जाता है। अब सारे लोग घबरा जाते हैं पर डेनिस कहता है कि ये आम बात है, यहाँ ऐसा होता ही रहता है, शायद पावर कट हो गया होगा और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। सारे उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और अपनी इस ट्रिप को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पर वहीं क्रिल अभी भी नीचे ही था और उसे पता चल जाता है कि कातिया उसके बिना ही चली गई है। इस वजह से वो दोबारा ऊपर नहीं जाता और अपना न्यू ईयर नीचे मनाने का डिसाइड करता है। वहीं हम उस स्टेशन के इंचार्ज को देखते हैं जो नीचे बेसमेंट में जाता है और जनरेटर को शुरू कर देता है जिससे ट्रेलर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के साथ एक यहाँ पर रॉनी नाम का लड़का भी होता है जो कि इनका दोस्त होता है, जो दिखने में थोड़ा अजीब सा था। वहां रखे सारे सामानों को चेक करने लगता है जिसमें उसे क्रिल का वही बैग मिलता है जो वो उसे नीचे लेने गया था, यानी कि उसका बैग यहीं पे था लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया। अब रॉनी बोलता है कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो क्रिल इतना बेताब होता जा रहा था। वो उसे खोलता है तो उसमें एक बियर की बोतल मिलती है और कुछ सामान होता है। इसी बीच कातिया आ जाती है और उससे वो बैग ले लेती है। तभी उसे उस बैग में एक बॉक्स मिलता है जिसमें खोलने पर उसे एक रिंग मिलती है और ये देख के वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसे पता चलता है कि क्रिल ने ये ट्रिप क्यों प्लान करी थी। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था पर आज वो उसके साथ यहाँ मौजूद भी नहीं है। ये सारी बात सोचने के बाद कातिया उसे फोन लगाती है लेकिन इतनी ऊपर तो नेटवर्क आना नामुमकिन था और उसके दोस्तों के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे जिस वजह से उसकी क्रिल से बात नहीं हो पाती। इधर हम इंचार्ज को देखते हैं जो नीचे बेसमेंट में होता है। वो मशीन में ऑयलिंग करने के लिए जाता है लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। उसके गले की जो चाबियां होती है वो रोलर के बीच में अटक जाती है जिससे कि उसका दम घुटने लगता है। वो जैसे तैसे करके खुद को बचाने के लिए एक रॉड उस रोलर में अटका देता है और अब वो मशीन पूरी तरह से जल जाती है जिससे ट्रेलर वहां पर रुक जाता है और अब फाइनली इनके पास बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन इस बार कातिया और उसके दोस्त घबराते नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, जबकि उन्हें अब ज्यादा घबराना चाहिए था। वेल देखते ही देखते दोस्तों 12 बज जाते हैं और सारे लोग न्यू ईयर को एंजॉय करने लगते हैं और इसी एंजॉयमेंट में उनकी कब आंख लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। अब पूरी रात निकल चुकी थी और यहाँ से शुरू होती है असली मुसीबत। सुबह हो चुकी है लेकिन अभी तक पावर नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है, यही सोच के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब डेनिस ट्रेलर के ऊपर जाता है चेक करने के लिए कि क्या पता वहां से रोप को लूज करा जा सके जिससे वो लोग स्लोप से नीचे आ सके, लेकिन ये काफी रिस्की होता है और ये तरीका भी काम नहीं आता। इसके बाद सारे लोग इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वो मिल जाता है लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं थी। अगर होती भी दोस्तों वो काम की नहीं आती क्योंकि इस समय ये लोग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और शायद इतनी लंबी रस्सी आज तक बनी ही ना हो। अब सभी को पता चल जाता है कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं और इसलिए सारे फैसला करते हैं कि वो अपना खाना थोड़ा थोड़ा खाएंगे जिससे वो लोग मदद आने तक सरवाइव कर सके। इधर हम क्रिल को देखते हैं जो इस बात से अनजान है कि उसके दोस्त कहाँ फंसे हैं। उसकी फैमिली को लग रहा था कि उसने शादी कर लिया लेकिन ऐसा कुछ भी सच नहीं होता। थोड़ी देर बाद हमें एक और चीज पता चलती है कि जिस लाइन की रोप पे कातिया और उसके दोस्त फंसे हुए हैं उसे टेम्परेरी बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो खराब हो गई थी, पर क्यों खराब हो गई थी ये किसी को भी पता नहीं चलता। कातिया और उसके साथी ट्रेलर के अंदर आग जलाते हैं जिससे कि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके, वरना वो लोग ठंड से ही मर जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद स्टेशन में 2 वर्कर आते हैं जिनकी सुबह की शिफ्ट होती है। उन्हें वहां पर इंचार्ज की लाश मिलती है बेसमेंट में। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट था जो कि गलती से हुआ था और इसके बाद वो वहां के रूम को सेटअप को देखते हैं जिन्हें उन्हें पता चलता है कि रात में किसी ने ट्रेलर को ऑन करा था और ये ट्रेलर बीच में फंसा हुआ है। पर स्टाफ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसमें लोग भी मौजूद थे जो
कि अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहीं दूसरी तरफ क्रिल बार बार सोशल मीडिया को चेक करता है ये देखने के लिए कि क्या पता उसके दोस्त में से कोई ऑनलाइन हो, लेकिन अभी तक किसी का कुछ भी पता ही नहीं होता है। और ना ही कात्या की उसको एक बार भी कॉल आई थी। कॉल कैसे आती दोस्तों, उनका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। और अब क्रिल को लगने लगता है कि अब उसका रिश्ता खत्म हो गया, जिस वजह से अब वो अपने घर जाने की तैयारी में लग जाता है। पहर हो जाती है और बाकी के स्टेशन में ट्रेलर चल रहे थे, लेकिन ये लाइन अभी भी बंद पड़ी हुई थी। वहीं कात्या ने अपने बैग में एक रस्सी रख रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये सफर खतरनाक होने वाला है, लेकिन उसे इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। उसी रस्सी देखने के बाद रॉनी उस पर बहुत ही गुस्सा करता है कि उसने इस बारे में क्यों नहीं बताया था। वेल अब रस्सी आ गई थी तो वो लोग नीचे जाने की सोचते हैं। बीच बीच में कात्या सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी ताकि जिससे भी फोन मिले उन्हें पता लग सके कि इनके साथ क्या हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और डेनिस नीचे जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि नीचे इन्हें जमीन दिख रही थी, तो हो सकता है कि शायद वहां पहुंचने पे ये बच जाए। अब ऊपर तीनों लोग उस रस्सी को पकड़ कर रखते हैं और वो धीरे धीरे करके नीचे उतर आता। वो अपने स्केटबोर्ड को नीचे फेंकता है, जिसके बाद उसे समझ आता है कि जिसे वो जमीन समझ रहे थे असल में एक बर्फ की लेयर थी, जो कि स्केटबोर्ड के गिरने पर टूट जाती है। अब डेनिस इतनी गहराई को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो फौरन रस्सी को ऊपर खींचने को कहता है और इसी हड़बड़ी में रस्सी जिस हुक से बंधी होती है वो टूट जाती है और रॉनी भी नीचे आके लटक जाता है। यहाँ एक ही रस्सी पे दो लोग लटके हुए थे, जिससे कि उसका भार बढ़ने लगता है। अब इस हादसे में डेनिस की गर्लफ्रेंड जिसका नाम वीका होता है उसे भी चोट लग जाती है और वो रस्सी को छोड़ देती है, जिसके बाद अब सारा भार कात्या के ऊपर आ गया था। अब नीचे लटका रॉनी भी समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो नीचे की रस्सी को काट देता है, जिससे डेनिस नीचे खाई में गिर जाता है। वो जैसे ही ऊपर आता है वीका उस पर खूब चिल्लाती है, क्योंकि डेनिस उसका बॉयफ्रेंड था और रॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे लग रहा था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, जो कि सच होता है दोस्तों। अब वीका उसे चाकू दिखाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो चोट के कारण वहीं गिर जाती है। अब इसी बीच इनकी किस्मत चमकती है और एक चॉपर की आवाज इन्हें सुनाई देती है। ये इनके लिए एक उम्मीद थी जिससे वो लोग खोना नहीं चाहते थे, इसलिए रॉनी फौरन ट्रेलर के ऊपर पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन 11,000 फीट पर इनकी उम्मीद बर्फ के नीचे दब जाती है। वो लोग उनकी आवाज नहीं सुन पाते, जिस वजह से वो कात्या को फ्लेयर गन लाने को कहता है, लेकिन वो उसे लाने में थोड़ी देर कर देती है, क्योंकि कात्या वीका की चोट पर पट्टी बांध रही थी और जब तक वो फ्लेयर गन लेके आती है वो चॉपर इन लोगों से बहुत ही दूर हो चुका था। ये देखकर रॉनी कात्या पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और यहाँ उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो उसे कहता है कि नीचे जाके ट्रेलर के गेट को ओपन करो, क्योंकि जिस गेट से ये लोग अंदर आए थे वो बंद हो चुका है और अंदर बैठी वीका इस हालत में नहीं थी कि वो उस गेट को खोल सके, इसलिए अब गेट को बाहर से खोलना होगा और इसलिए वो उसे जबरदस्ती करता है कि वो नीचे लटके और उस गेट को खोले। रॉनी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कात्या किस में जान जा सकती है, वो बस अपनी जान की परवाह कर रहा है। वेल इस सीन को देख के आपको एक चीज जरूर सीखने को मिलेगी कि इंसान की असली परख मुश्किलों में होती है, खुशी में तो हर कोई साथ देता है। जब ये ट्रिप शुरू हुई थी तो रॉनी कात्या को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और अब वो उसकी जान लेना चाहता है। वेल गाइस कात्या नीचे जाने से मना कर देती है और दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिससे दोनों वहीं गिर जाते हैं और इसके बाद रॉनी ट्रेलर में लगी एक रॉड निकाल लेता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में कात्या का पैर फिसल जाता है और वो ट्रेलर से लटक जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो मेन गेट के बहुत ही करीब होती है, वो उसे ओपन कर लेती है और अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो उसे फिर से लॉक कर लेती है। अब ये देखकर रॉनी बहुत ही गुस्से में होता है। कात्या कहती है कि अब हिम्मत है तो अंदर आके दिखा। वो गेट को जबरदस्ती ओपन करने की कोशिश करता है जिससे वो ऊपर आया था, लेकिन तभी वो डिसबैलेंस हो जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है, यानी कि कर्मा हिट्स यू बैक। और ये देखते ही देखते कात्या वहीं सो जाती है, लेकिन आधी रात को वो देखती है कि रॉनी ऊपर आ गया है और इस पे चाकू से हमला कर रहा है, लेकिन इसी बीच उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को संभालती है, क्योंकि ये बस एक सपना था। इधर हम क्रिल को देखते हैं जो एयरपोर्ट पहुंच चुका था अपने घर जाने के लिए, लेकिन वो एक आखिरी बार अपने दोस्त की सोशल मीडिया चेक करता है और फिर कात्या को कॉल लगाता है, पर वो फिर भी उसका फोन नहीं उठाती। अब ये सब देखे उसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद उसके दोस्त किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए वो फ्लाइट में जाने की बजाय दोबारा से टैक्सी में बैठ जाता है और सीधा उसी स्टेशन आता है जहां उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार देखा था। इधर कात्या की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। वो देखती है कि ट्रेलर का वो हिस्सा भी खुला हुआ है जहां से डेनिस नीचे गिरा था, वहां से बर्फीली हवाएं आ रही थी, ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है। तभी कात्या को पता चलता है कि वीका की ठंड के मारे मौत हो चुकी है, यानी कि वो अब बिल्कुल अकेली है। वो उसका जैकेट उतार के पहन लेती है और वहां कुछ पेपर्स को जला देती है जिससे उसे थोड़ी गर्मी मिल सके, लेकिन शायद आज उसकी हिम्मत और दिन दोनों ही खराब है। उसकी जलाई हुई आग थोड़ी देर ही जल पाती है, क्योंकि तभी एक हवा का तेज झोंका आता है जिसमें खिड़की टूट जाती है और उसी में उसकी जलाई हुई आग भी बुझ जाती है। सो इतनी सारी मुसीबतें आने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती।
कातिया एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बताती है कि उसकी एक बेटी भी है, वो क्रिल से बहुत ही प्यार करती है और उसने उसके साथ जो भी किया वो हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है। अब ये सारी बातें बोलते हुए लगातार उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। अगर वो क्रिल के साथ नीचे चली गई होती तो शायद आज उसकी जान खतरे में ना होती। अब वो उसे बाय बोलकर रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और कुछ देर बाद वहाँ हवा और तेज हो जाती है। अब पूरा ट्रेलर एक झूले की तरह लहराने लगता है। कातिया पूरी तरह से सहमी और डरी हुई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है। वहीं एक तरफ क्रिल ट्रैफिक में फंस चुका था। वो परेशान हो जाता और उसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास जाना था, इसलिए वो कार को छोड़कर वहीं से पैदल ऊपर जाने लगता है। वहां वो उसे इंचार्ज की मौत के बारे में पता चलता है, जिसे सुन के वो घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के बारे में उससे पूछता है तो वो लेडी कहती है कि हमें जहाँ तक पता है उस ट्रेलर में कोई भी इंसान अभी मौजूद नहीं है, हमने सभी को नीचे उतार लिया है। पर क्रिल कहता है कि मेरे दोस्त वहाँ अटके हुए हैं, मैं उन्हें रात में वहाँ पर ले गया था। अब ये सुन के वो लेडी काफ़ी गुस्से में भी आ जाती है। वहीं कातिया को एक आइडिया आता है। वो देखता है कि क्रिल को जो बैग था उसमें कुछ लाइट्स रखी हुई थी। लेने से पहले कि वो कुछ और सोचती, एक जोरदार हवा आती है और जो उसे बचे हुए कनेक्टिंग रॉड्स थे वो भी टूट जाते हैं, जिससे ट्रेलर पूरी तरह से झूमने लगता है। इस तूफान की वजह से वीका की लाश भी ट्रेलर से सीधा नीचे गिर जाती है। यहाँ उसे समझ आ गया था कि ये ट्रेलर ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये भी अपनी दोस्त की तरह जान गंवा देगी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो ट्रेलर के ऊपर जाएगी और वहां पर रुकेगी। वो अपने साथ उन लाइट्स को भी ले लेती है और ऊपर चली जाती है। वहां जाके वो बहुत ही मुश्किल से उस हैंगर को पकड़ कर रखती है और उन लाइट्स को ऑन कर देती है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही पूरा ट्रेलर नीचे गिर जाता है धड़ाम। अगर वो थोड़ी देर और उस ट्रेलर में रहती तो वो मारी जाती। अब ट्रेलर जैसे ही रोप को छोड़ के नीचे गिरता है, यहाँ स्टेशन में सेंसर बजना शुरू हो जाता है, जिससे वहां पे लेडी क्रिल से कहती है कि अब ट्रेलर नीचे खाई में गिर चुका है, अगर उसमें तुम्हारे दोस्त जिंदा भी होंगे तो वो अब मारे गए होंगे। अब क्रिल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो गया है। उसने अपने दोस्त, अपने प्यार, सभी को एक ही दिन में कैसे खो दिया। वो बेबस होकर बाहर आ जाता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगता है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और तभी ऊपर वाला उसकी सुन लेता है और उसे दूर एक लाइट दिखती है। वो समझ जाता है कि अभी भी कोई जिंदा है। अब उसे किसी तरह से उसे बचाना है। वो फौरन स्टेशन के बेसमेंट में जाता है और उस रोलर में से उस रॉड को निकालता है, पर इतनी आसानी से वो निकलने वाला नहीं था। वो उसी क्रेन से उसे टो करता है, जिससे वो बाहर आ जाता है और वो लेडी भी सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके बाद वो रोप धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। अब दोस्तों, जब सुबह होती है तो कातिया उसी हैंगर पर लटकी हुई स्टेशन पहुंचती है। पूरे 2.5 दिन के बाद उसे रेस्क्यू किया गया था। सारे लोग वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा होती है। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसका नसीब अच्छा था। स्टेशन पे क्रिल भी मौजूद होता है। वो लोग फौरन हॉस्पिटल लेके उससे जाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। कहानी के आखिर में हमें एक बैलून उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये मैसेज देता है कि नेवर गिव अप। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये सर्वाइवल इमोशनल मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।